जितनी भी लड़कियाँ जिनको जो है ना रिसेंटली डिवोर्स हुई है या जो डिवोर्स का सोच रही हैं या जो अकेली रह रही हैं और ये सोच रही हैं वो कि हम अकेली रह लेंगी। बेसिकली मेरा ख्वाब है कि मैं ना एक शेल्टर होम्स बना सकूँ उन लड़कियों के लिए जो डाइवोर्स्ड हैं, जो बेवाएँ हैं और जिनके आगे-पीछे कोई नहीं है और वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में रह रही हैं और ये सारी चीज़ें वो फेस कर रही हैं। लेकिन अभी हमारे पास जो है ना उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए ज़ीरो फंड्स है। अभी तक हमें किसी ने कोई फंड नहीं भिजवाया। तो मैंने कुछ प्लान सोचे हैं, मैं इंशाल्लाह उन प्लान्स पे जो है ना वो काम करना चाह रहा हूँ और आपका भी जहाँ मुझे जो है वो मुझे आपसे मशवरा चाहिए होगा। मुझे आप जो है वो सिंसियर एडवाइस कीजिएगा ताकि हम इस काम को बिल्कुल जो है ना वो खलूस नीयत से कर सकें क्योंकि इस माशरे में इस तरह के प्रोजेक्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब मैं जब लड़कियों को देखता हूँ 21 साल की लड़कियाँ, 19 साल की लड़कियाँ, 20 साल की लड़कियाँ 23, 24, 25 साल की लड़कियाँ और उनको डाइवोर्स हो गई है। किसी का 1 बच्चा है, किसी के 2 बच्चे हैं, किसी के 3 बच्चे हैं और वो हमसे राब्ता कर रहे हैं कि हम आपके शेल्टर होम्स में रहना चाह रहे हैं। अभी शेल्टर होम्स बने नहीं हैं, अभी कुछ भी ऐसा नहीं हुआ और वो जो है वो राब्ता करके वो जो कह रही हैं कि जी आप हमें वहाँ रख लें, किसी भी जगह पे रख लें, कुछ भी कर लें। देखिए आप क्या कर रही हैं, मैं अपनी गारंटी तो दे सकता हूँ, पर मैं किसी और की गारंटी नहीं दे सकता और ये आपकी बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि इस दुनिया में कोई इंसान आपका फ़ायदा चाहता है। हर इंसान आपसे फ़ायदा चाहता है मेरी बहन। मैं आपको सच बात बताऊँ, अकेले ज़िंदगी गुज़ारना बहुत मुश्किल काम है। मेरी माँ खुद जवानी में बेवा हुई। उसकी ज़िंदगी जो अज़ियत में उस बेचारी की कटी, बाप के बगैर हमने जिस महरूमियों से हमने ज़िंदगी देखी, हम जानते हैं, ये हमारा अल्लाह जानता है। तो आप ज़रा खुद सोचें कि आप अभी 21, 22, 23 साल की हैं और आप ये कह रही हैं कि मैं अकेली ज़िंदगी गुज़ार लूँगी। ये आपको लग रहा है और मोस्टली लड़कियों को तो बेचारियों को पता ही नहीं है कि फ़ेसबुक पे फ्रेंड बनाना हला हराम है, मर्दों के साथ गपशप करना हराम है। वो समझ रही हैं कि शायद हम थोड़ा बहुत इस्तेमाल होती रहेंगी और हम जो है वो अपनी ज़िंदगी इस तरह गुट्टू-गू कर लेंगे। नहीं मेरी बहन, ये गलत है। आपको इस्लामिक हदूद का पता होना चाहिए और मैं ये बात सच कह रहा हूँ क्योंकि मैंने उन लड़कियों के जब मैसेजेस पढ़े हैं, उनके वॉइस टोन्स देखे हैं, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस देखे हैं और मैं फिर कहूँगा कि मैंने इस शेल्टर होम्स में एक भी इस तरह की लड़की को जगह नहीं देनी। मैं जानता हूँ क्योंकि एक भी मछली जो है ना पूरे तालाब को गंदा कर देती है। हाँ, अगर कोई तौबा करता है तो फिर हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन वो तौबा भी पक्की सच्ची होनी चाहिए। अब मुझे पता चल जाएगा क्योंकि मेरी ट्रेनिंग बहुत सख्त हुई है। मेरी ट्रेनिंग एक इंसान ने की है, 5 साल की है, मुझे उसने वो कुछ सिखा दिया ना, अब मेरे सामने जब भी कोई इस तरह की लड़की आती है ना, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से आइडिया हो जाता है। मेरी नीयत साफ़ है, हमने ये साफ़ नीयत के लिए मकसद के लिए बनाना है। लेकिन क्यों ना मैं आपको एक बेटर ऑप्शन दूँ, क्यों ना मैं आपको एक बेटर अपॉर्च्युनिटी दूँ। आपका सबसे बड़ा क्या है कि आप किसी दूसरे मर्द के साथ नहीं जुड़ना चाहती। आपको डर होगा कि कल को मेरी बेटियाँ जवान होगी तो ये मेरी बेटियों की तरफ जाएगा या कल को कुछ भी आपको इसमें जो है ना वो आपके फ़ियर्स हो सकते हैं। हम इसका एक बेस्ट सॉल्यूशन निकालते हैं। हम इसका एक बेस्ट सॉल्यूशन ये निकालते हैं कि हम आपके लिए जो है ना वो एक बेस्ट रिश्ता फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। वैसे मेरी रिश्ता सर्विसेज़ पहले भी थी, इस्लामिक रिश्ता ऑनलाइन सर्विसेज़ थी, लेकिन मैंने उनको रोका था क्योंकि वो पहले फ्री ऑफ कॉस्ट थी, लेकिन अब वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होंगी। आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, हर उस गरीब इंसान के लिए, हर उस मुस्तहिक लड़की के लिए जो यतीम है, जो मस्कीन है जो बेवा है, जो तलाक याफ़्ता है। लेकिन हम उन लोगों से पैसे ज़रूर लेंगे, उन लोगों से फ़ीस ज़रूर चार्ज की जाएगी ताकि हमारे स्टाफ के एक्सपेंस पूरे हो सके और उसकी एक ख़ास परसेंटेज जो है, वो हम अपने उस प्रोजेक्ट के लिए रख सकें, जो शेल्टर होम्स हमने बनाने हैं। क्योंकि कोई भी बिज़नेसेस मैं स्टार्ट करूँगा, एक परसेंटेज उसकी और एक मेरा वैसे भी एक प्रोजेक्ट है, एक और ज़िंदगी के नाम से, उसके लिए रखी जाएगी। एक मुमताज़ शरीफ जो है वो ट्रस्ट उसके लिए। तो मैं कोई भी काम करता हूँ, मैं इन सारी चीज़ों की जो है वो परसेंटेज रखता हूँ और मैं खुद भी अपने लिए भी मेरी कोशिश होती है थोड़े मुझे बच जाए, थोड़े इन जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाए क्योंकि इंसान का पेट कभी नहीं भरता। वो भले जो मर्ज़ी कर ले। मैं आपको एक बेस्ट चीज़ बताता हूँ। आप इस तरह के इंसान का इंतखाब करें, इंशाल्लाह मैं आपके लिए फाइंड आउट कर देता हूँ, कोई इश्यू नहीं है। आपकी जो भी डिटेल्स हैं, आप व्हाट्सएप नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर दें, लेकिन आपने सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना। आपको लग रही है कि मैं 2 नंबरियाँ कर लूँगी, मैं आप नहीं कर सकेंगी, माज़रत के साथ। यहाँ आपका ना वो नहीं चलेगा, यहाँ आपके पैंतरे नहीं चलेंगे क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है जब मैं जानता हूँ कि मैंने जितनी ठोकरें खाई हैं, अब मुझे इंसान की थोड़ी-बहुती पहचान हो गई है। तो मैं फिर आपको वीडियो कॉल करूँगा। आप 1 बार वीडियो कॉल से बच सकते हैं, 2 बार बच सकते हैं, 3 बार बच सकते हैं और फिर अगले इंसान को अगर आप समझ रहे हैं कि अगला इंसान कोई अमीर ढूँढ देगा, अमीर ढूँढ के दूँगा मैं आपको इंशाल्लाह।
क्योंकि ज़ाहिर है उसने हमें फ़ीस देनी है, तो अमीर ही होगा ना, गरीब थोड़ी होगा। उसने पूरी ज़िंदगी आपके बच्चे का खर्चा उठाना है, आपका खर्चा उठाना है। आपके लिए नेक शरीफ, पहले आपका नेक शरीफ होना बड़ा ज़रूरी है। आपके लिए नेक शरीफ इंसान का इंतखाब किया जाएगा, किसी बिज़नेसमैन का इंतखाब किया जाएगा, जो आपको अलग घर दे, आपकी अलग ज़रूरियात पूरी करे। आपको इस चीज़ से नहीं लेना देना कि वो 1 शादी कर रहा, 2 शादियाँ कर रहा, 3 शादियाँ कर रहा। खुदा के लिए आपने अपनी ज़िंदगी अकेले भी तो पालनी थी ना। अब किसी ऐसे इंसान के साथ मुंसलिक हो जाएँ, उसकी ज़िंदगी में इंटरफेयर करना बंद कर दें, जो रिज़्क़ हलाल कमाता हो, जो नेक हो, जो शरीफ हो और आपको शरई हकूक़ जो है वो आपके पूरे करे। बस आप खाम-खा गँवारे के चक्करों में पड़ेंगी, गँवारा फिर आगे औरों के चक्कर में पड़ जाएगा। अब वो आगे और इंसान अच्छा होना चाहिए, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए दूसरी, तीसरी, चौथी बीवी बनने में। आप अच्छे इंसान की, मैं कहता हूँ चौथी बीवी बन जाए बनिस्बत है कि बुरे इंसान की पहली बीवी बन जाए, वो आपको ज़लील और रुसवा करके रख देगा। सॉल्यूशन इज़ सिंपल। आपके लिए एक बेस्ट इंसान फाइंड किया जाए, जो आपकी ज़िम्मेदारियाँ उठाए, जो आपके बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ उठाए, आपको अलग घर लेकर दे, पहले आपको देखेगा। मैं खुद उससे कहूँगा भाई पहले देख लेना। हमारा मकसद अब उन्हें अपनी तरफ से परफेक्ट करना है। मैंने अपना 110% देना है। ये सर्विसेज़ आम रिश्ता सर्विसेज़ की तरफ नहीं होगी। इस सर्विसेज़ में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट्स मेरी तरफ से जाएँगी, ताकि किसी इंसान की ज़िंदगी बन सके, किसी इंसान की ज़िंदगी बच सके। और ऐसी बुरी औरत अगर किसी मर्द की भी ज़िंदगी में आ जाए, खुदा ना खास्ता, उस बेचारे की तो ज़िंदगी तबाह है, प्रॉपर्टी भी तबाह है, ज़िंदगी भी तबाह है। तो बेटर इज़ दिस कि हमने बड़ा सोच समझ के करना है। और आप बहुत से लोगों में, वैसे तो मैं सच बात बताऊँ, मैंने टिकटॉक पे ना 90% से ज़्यादा लोग झूठे देखे, और सोशल मीडिया पे ख़ास तौर पे, जो लड़कियाँ राब्ता करती हैं, जो बताती हैं वो बात, उनकी बातें, उनकी आँखें वो मैच ही नहीं हो पा रही होती। यार मैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट लड़कियों को वन ऑन वन कोचिंग देता हूँ मेंटल हेल्थ के हवाले से, उनको कोचिंग्स देता हूँ, उनको सेशंस देता हूँ। आपको पता है मैंने हज़ारों लड़कियाँ रजिस्टर्ड की हुई हैं, हमारी टीम में भी थे। रोज़ाना 2-3 लोगों लड़कियों को मैं वो कोच करता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। और नहीं कर सकता माज़रत के साथ, जब वो कंप्लीट हो जाएँगी फिर हम और करेंगे। उसमें से मेजॉरिटी 90% से भी ज़्यादा, मतलब आप समझिए कि 1000 में से ना बामुश्किल आप कह सकते हैं कि मेरे ख़्याल से, मैं नहीं समझता कि 70-80 से ज़्यादा जो है ना, या शायद ये भी नंबर मैंने ज़्यादा कह दिया हो, कि जो सच में हैं जिनको हेल्प की ज़रूरत है। तो इस पूरे क्राइटेरिया को हमने देखकर चलना है। यहाँ आपको जिस तरह की भी हेल्प चाहिए, आप डाइवोर्स्ड हैं, आप बेवा हैं, आप कँवारी हैं, आप कुछ भी हैं, आप फ़ीस वग़ैरह नहीं अफ़ोर्ड कर सकतीं, आप हमसे राब्ता करें। हम लड़कियों के लिए ये सर्विसेज़ है, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो बेहतरीन रिश्ता ढूँढ के दे दिया जाएगा। बाकी जो लड़के हैं, उनके लिए कुछ नहीं होगा भाई, पहले पैसे कमाएँ, पहले पैसे कमाएँ। आप पैसे नहीं कमा रहे, आपके घर में कुछ है नहीं कुछ खिलाने के लिए, और आप किसी की बेटी ले आएँगे, फिर उस बेचारी पे भी ज़ुल्म करेंगे। पहले पैसे कमाएँ, पहले नौकरी करें, फिर नौकरी करके फिर आप रजिस्ट्रेशन करें, फिर आप फ़ीस पे करें, फिर आप जाएँ। और जो बिज़नेसमैन हैं, जो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी शादी करना चाहते हैं, उनके लिए वेलकम है, और उनको भी हम पहले तस्दीक करेंगे। भाई पहले मैं तस्दीक करूँगा। मेरा मकसद सिर्फ़ फ़ीस लेना नहीं है या पैसे लेना नहीं है, पहले तस्दीक करना है, क्योंकि जिसने अब मतलब एक इंसान की ज़िंदगी बर्बाद कर देनी, इस तरह के बुरे इंसान हैं। तो बड़ा सोच समझ के हमने करना है, हमने तो अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करनी है, बाकी आपने अपनी जो है वो पूरी करनी है। हमने तो सिर्फ़ अपनी तरफ से ही करनी है ना, क्योंकि ये दुनिया ऐसी मुनाफ़िक है, यहाँ इतने मुनाफ़िक लोग हैं, पहले 100% बताते हैं, बाद में वो कुछ और निकल आते हैं। तो शेल्टर होम्स का जो पहला स्टेप होगा वो होगा इस्लामिक रिश्ता ऑनलाइन सर्विसेज़। यहाँ हम उन लड़कियों को पहले एक अच्छा रिश्ता उनके लिए फाइंड करते हैं, उनकी लाइफ़ को सेटल डाउन करते हैं, फिर उससे जो इनकम जनरेट होती है उसकी एक ख़ास परसेंटेज, और हमें फंड्स भी चाहिए होंगे। मैं खुद भी जो बिज़नेसेस कर रहा हूँ उससे भी एक परसेंटेज रख के हम जो है उस रिश्ता की जो है ना, जो शेल्टर्स होम्स है उसकी नींव जो है ना उसकी बुनियाद रखेंगे। फिर उसके बाद और बिज़नेसेस होंगे, क्योंकि यार अगर मैंने इसको टोटल डोनेशन बेस्ड नहीं बनाना। मुझे पता है कभी लोग डोनेट करेंगे, कभी नहीं करेंगे। तो हमने इसके आगे जो है वो बिज़नेसेस खड़े करने हैं, और इन हर बिज़नेसेस से जो भी है इसकी एक ख़ास परसेंटेज इसके लिए रखनी है। बाकी प्रोजेक्ट्स के लिए रखनी है, फिर और भी बड़ी चीज़ें हैं जो मेरे माइंड में है, जो चलनी है। मैंने उन औरतों को खुद मुख्तार करना है। अल्लाह ही करता है, मैंने तो कुछ नहीं करना है किसी के लिए, मैं तो कोशिश ही कर सकता हूँ। मैंने उन बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन देनी है, दीनी भी, इस्लामी भी, और उन बच्चों का एक अच्छा मुस्तकबिल सेट करने की कोशिश करनी है। उनको कोई नौकरी की टेंशन ना हो, उनको कोई बिज़नेस की टेंशन ना हो। हमने हमने उनके साथ मिलके बिज़नेस करना है। मेरा माइंडसेट थोड़ा और है, डिफरेंट है। मैंने कुछ और सोच के रखा हुआ है। तो वो सोच इंशाल्लाह वक़्त के साथ करेंगे, तो जो मेरी बहनें अभी 21, 22, 23, 24 साल की हैं, खुदारा ये सोच छोड़ दें कि मैं अकेली ज़िंदगी गुज़ार लूँगी, किसी ऐसे इंसान का इंतख़ाब करेंगे हम, जिसका आपकी लाइफ़ में इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा नहीं हो,
बहुत कम हो, आपके बच्चों के साथ आप रहें, आप बच्चों के साथ ज़िंदगी गुज़ारें और उससे कह दें कि मैं और बच्चे नहीं पैदा करना चाहती, मैं इन बच्चों के साथ खुश हूँ। अगर आप करना चाहते हो, आपकी रज़ामंदी है और अगर वो करना चाहता है, उसकी आपकी जो भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स हो, कुछ इस तरह का फाइंड आउट करें और इसके लिए आप हमारे अगर आपको फॉर्म चाहिए, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता कर सकते हैं, आप हमें फॉर्म भिजवा सकते हैं और मेरे पास बहुत लड़कियाँ हैं। बहुत ज़्यादा लड़कियाँ हैं। इस वीडियो को बनते-बनते पता नहीं मुझे इससे पहले कितनी लड़कियों ने राब्ता किया और जब ये आप वीडियो देखेंगे तो पता नहीं इससे पहले जो है कितनी जब मैं ये वैसे ही किसी को व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दूँगा या उस तरह बता दूँगा, तो लड़कियाँ वैसे गो से रजिस्टर्ड हो जाएँगी। बहुत ज़्यादा बेचारी लड़कियाँ मज़लूम हैं, तकलीफ़ में हैं, तो उन लोगों को अच्छे इंसान की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हम सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और शेल्टर होम्स के लिए दुआ कीजिएगा, बहुत सारी दुआ कीजिएगा और जो डोनेशन करना चाहते हैं, वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। अता खैर के अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। इस रिश्ते का कोड है D01। लड़की का जो नाम है वो XYZ है। हम किसी का नाम या कोई भी किसी भी तरह की जो शनाख्त है वो हम डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते। ऐज इनकी जो है वो 23 इयर्स है। हाइट इनकी 5.3 है और जो इनका शहर है वो सियालकोट है। कास्ट इनकी अराई है और जो मसलक है इनकी वो सुन्नी मुस्लिम है। क्वालिफ़िकेशन जो लड़की की है वो अंडर मैट्रिक है और मैट्रिक के पेपर वो नहीं दे सकी थी और जो इनका मटेरियल स्टेटस है वो डाइवोर्स है और इनके जो 2 बच्चियाँ हैं इनके साथ, बच्चियाँ लेस देन 5 इयर्स हैं और जॉब ये नहीं करती और इनकी जो डिमांड है वो ये है कि इनको या भले ये कोई भी इंसान जो सेकंड मैरिज करना चाहता है या कोई थर्ड मैरिज करना चाहता है, शर्त यही है कि नेक इंसान हो, बिज़नेसमैन हो या अच्छा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो क्योंकि इनको अलग घर चाहिए और इनके बच्चों का खर्चा और ये अखराजात जो हैं, वो उस इंसान के ज़िम्मे डालना चाहती हैं और इंसान कोऑपरेटिव होना चाहिए, इनको कोई एतराज़ नहीं दूसरी, तीसरी और चौथी बीवी बनने पे भी। माशाल्लाह जो है इनकी सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं। तो कोई भी भाई अगर इस रिश्ते के इन रिगार्ड जो है वो अपना प्रपोज़ल सबमिट करवाना चाहते हैं तो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। इनका कोड है D01। अगर आपका भी कोई रिश्ता है तो आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। बेसिकली मेरी कोशिश यही है कि हम उन लड़कियों के लिए बेस्ट प्रपोज़ल्स फाइंड करें जो डाइवोर्स हो गई हैं, जिनको जो है जिनके आगे पीछे कोई नहीं है और उनके लिए जो है ना ये सर्विसेज़ फ्री हैं। सबके लिए नहीं है, सिर्फ़ उनके लिए। जो फ़ीस वगैरह नहीं अफ़ोर्ड कर सकती, जो कुछ भी जो है ना इस तरह का नहीं कर सकती, तो वो हमसे व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता करके अपना फ़ॉर्म जो है वो अपनी डिटेल जो है वो हमको जो है वो सबमिट करवा सकती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट प्रपोज़ल में। अपना ख़्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।